morning children. Welcome to your GK class. Now children, in our previous class we learnt about many things. Okay, तो last question जो हमने जहाँ पे stop किया था was which is the highest mountain peak in the world, यानी आपसे सबसे highest mountain peak आपसे पूछी गई थी, तो आपको पता ही है it is the Mount Everest. So I hope children आप अभी लिख देंगे Mount Everest. Okay, so please write down children Mount Everest. Now I hope आपने लिख लिया हो. अगर आप नहीं लिख पा रहे हो या यहाँ पे नहीं लिख रहा तो टीचर यहाँ पे लिख दे रही है Mount Everest. Okay, right, MT Mount Everest, EVEREST Mount Everest. Okay, I hope आपने ये लिख दिया है. Now let us read question number 13. Okay, which festival in India is called the Festival of Lights? Okay, so आपसे क्वेश्चन क्या है, which festival in India is also called the Festival of Light? यानी आपसे यहाँ पे पूछा गया है. ओके, सो आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है हमारे इंडिया में जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं और उसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, यानी दियों का त्यौहार भी कहते हैं. तो बच्चों को कौन सा फेस्टिवल है, इट इज़ दिवाली. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन दिवाली. दिवाली, DIWALI, दिवाली. Okay, so I hope you've written this. Now let us read the next question. Carom is an indoor game. Is this true or false? Again, just read it out. Carom is an indoor game. Is this true or false? यानी आपसे क्या पूछा गया कि कैरम जो है वो एक इंडोर गेम है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो कैरम बच्चों कैसा गेम है? यस, इट इज़ एन इंडोर गेम, यानी आप इसे घर में भी बैठ के इजीली खेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसे बाहर भी खेलें. तो ये ट्रू है. ओके, तो ट्रू यानी सही है और फॉल्स यानी गलत है. ओके, सो कैरम इज़ एन इंडोर गेम. यस, कैरम इज़ एन इंडोर गेम. सो राइट डाउन चिल्ड्रन ट्रू, TRUE, ट्रू. आई होप चिल्ड्रन आप सबने ये सारा कुछ लिख लिया है. यस, very good children. So children, this is page number 32. Okay, so now let us do the quick recap of this chapter. So now see, आपको वहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 32 में आपसे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रूट. ओके, तो ये सबसे पहला क्या था ऑप्शन आपका, लीच. तो ये कौन सा एनिमल है बच्चों? दिस इज़ अ लीच. ये जो है ये लीच, आप देख सकते हैं ये एक वर्म है. ओके, एंड जो सेकंड ऑप्शन था आपका वो था विच. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये एक विच है जो कि एक मैजिक पोशन तैयार करती है, जो मैजिक करती है. ओके, सो अब क्या ये फ्रूट है? नहीं. क्या ये एक फ्रूट है? नहीं. ओके, तो ये क्या है, विच. क्या ये फ्रूट है? बिल्कुल नहीं. देन जो थर्ड ऑप्शन था वो था पीच. ओके, सो क्या ये फ्रूट है? यस, ये एक फ्रूट है, इसीलिए आपने फर्स्ट वाला जो लिखा था पीच लिखा था. ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है, सी अगेन, दिस इज़ अ पीच. ओके, सो ये क्या है बच्चों? ये एक फ्रूट है. ओके, लीच फ्रूट है? नहीं, वो एक वर्म है. विच नहीं, पीच एक फ्रूट है. नाउ सी, ये क्या है बच्चों? दिस इज आर फ्लैग. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे बॉटम कलर पूछा गया. तो बॉटम कलर कौन सा है बच्चों? दिस इज ग्रीन. ओके, वेरी गुड. नाउ जो वहाँ आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम द फॉलोइंग.
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बर्ड्स का जो पार्ट है, तो आपसे पूछा गया था कि जो लेग्स हैं, जैसे ये रहा लेग्स, तो लेग से फ्लाई होता है? नहीं। बीक से फ्लाई होता है? नहीं। हम जो बर्ड है वो किससे फ्लाई करता है? वो विंग से फ्लाई करता है। ओके, तो आपने देख लिया पार्ट्स ऑफ द बर्ड। वेरी गुड। सो आप देखें यहाँ पे, तो ये क्या है? हेड है, आई, बीक, नेक, जो पीछे है नेक, फिर बॉडी, क्लॉज, टैरसेस, विंग्स, feathers and tail. Okay, so these are the body parts of a bird. Now let us see the next image. Now you can see a beautiful flower. ये कौन सा flower है children? Which flower is this? Can you guess the flower name? क्या आप ये फ्लावर गेस कर सकते हैं कौन सा फ्लावर है? वेरी गुड चिल्ड्रन, दिस इज दी लोटस। और ये हमारा क्या है? ये नेशनल फ्लावर है। ओके, दिस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लोटस। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल लोटस है। ओके, नाउ ये बच्चों क्या है? ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती थी, जो पुराने ज़माने में जो पेंटिंग थी, स्टैचूज़ थे, जो स्टैचू पेंटिंग जो भी पुराने ज़माने का है, वो सारा कहाँ रखा जाता है? वो म्यूज़ियम में रखा जाता है। ओके, सो आप अपने सामने क्या देख सकते हैं? ये एक म्यूज़ियम है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इमेज। यस, ये नेक्स्ट इमेज किन की है? ये सचिन तेंदुलकर है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक बैट है और हेलमेट है। ओके, तो ये कौन सा गेम खेलते हैं? ये क्रिकेट खेलते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी जो नेक्स्ट इमेज है वो किन की है? यस, वो शाहरुख खान सर की है। तो ये जो है, ये क्या, इनका प्रोफेशन क्या है? ये एक एक्टर है। ओके, ही इज एन एक्टर। नाउ अब आप देख सकते हैं ये कौन है? ये महात्मा गांधी जी हैं। ओके, सो ये इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बापू भी कहते हैं। ओके, नाउ अब ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? ये माउंट एवरेस्ट। ओके, ये क्या है? ये माउंट एवरेस्ट की पीक है। ओके, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। ओके, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, एंड दिस इज द माउंट एवरेस्ट। ओके, आप ध्यान से देख सकते हैं ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। देखिए यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। ओके, आई होप आप सबने देख लिया है इसे। नाउ गो टू द नेक्स्ट इमेज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ब्राइट इमेज है। ओके, यहाँ पे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये दिया जला रहे हैं। ये सुनो, ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं चिल्ड्रन? दे आर सेलिब्रेटिंग दिवाली। यस, आपको पता ही है दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। ओके, दिवाली क्या है? इट इज द फेस्टिवल ऑफ lights children. See, you can see this beautiful image. yes, यहाँ पे हर जगह लाइट ही लाइट है, सब कुछ जगमगा रहा है। so, दिवाली में हम क्या करते हैं बच्चों? हम दिए जलाते हैं। now what are they doing? they are playing carom. okay, so carom is an indoor game. carom कैसा गेम है? इंडोर गेम है, यानी इसे आप घर में भी खेल सकते हैं। ये सुनो, सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैठे हैं सारे और सब क्या खेल रहे हैं?
carrot. Okay. So now children, this was the recap of page number 32. Now children, we will go to page number 33. Now children, let us go to page number 33. Now chapter का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है फ्लावर डिलाइट. ओके, so चैप्टर का नाम क्या है children? The chapter's name is flower delight. Now help Novi to name the flowers by looking at the pictures. ओके, तो आपको क्या करना है? नोवी को हेल्प करना है इन पिक्चर्स को देख के उन फ्लावर्स के नाम लिखने. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फ्लावर है ये है ट्यूलिप. तो आप जो TU पहले से लिखा हुआ है आप क्या लिखेंगे? LIP. ओके, ये क्या है? ट्यूलिप. So write down children, this is a tulip. I hope children आप सबने लिख लिया है. Now let us look at the next picture. जो next picture है ये कौन सा फ्लावर है? Yes, this is a sunflower. Okay, so आप जो empty boxes हैं या empty spaces हैं वहाँ पर आप लिखेंगे NFW. So write sunflower. Okay, this is a sunflower. I hope आप सबने लिख लिया है. The first flower is the tulip. The second is the sunflower. Now children, let us go to the next. Okay, जो next flower है, you can see a dainty flower which is in white color. Yes, it is the daisy. Okay, तो आप जो empty blanks है वहाँ पे लिखेंगे DAISY. ओके, तो यहाँ पे आप A लिखेंगे, I लिखेंगे और Y लिखेंगे. स्पेलिंग क्या है? DAISY. तो ब्लैंक्स ये है आपके. इट इज़ अ डेजी. ये क्या है बच्चों? इट इज़ अ डेजी. सो राइट डाउन चिल्ड्रन डेजी. आपने लिख लिया है. नाउ लेट अस लुक एट दी फोर्थ पिक्चर. अब ये रहा हमारा फोर्थ पिक्चर. ओके, ये हमारी फोर्थ पिक्चर. तो ये क्या है बच्चों? ये है रोज. तो यू विल राइट ROSE, रोज. So write down children, this is a rose. आई होप आप सबने लिख लिया है. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पिक्चर, द लास्ट टू पिक्चर. Now look here children.
This is a lily. So Lily, lily. Okay, this flower is a lily. Then the next flower is orchid. ORCHID. Write down, children. आई होप चिल्ड्रन आप सबने ये सारे लिख लिए हैं, सारे फ्लावर्स लिख लिए हैं. नाउ लेट अस डू अ क्विक रिकैप. जो फर्स्ट फ्लावर है वो है ट्यूलिप, जिसे आप स्पेल करेंगे TULIP, ट्यूलिप. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पिक्चर. द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ सनफ्लावर. ओके, सो यू विल राइट SUNFLOWER. That is the sunflower. Then the next picture is of daisy. Now DAISY. It is the daisy. Then we have rose. ROSE. Rose you can find in various colors. ज़रूरी नहीं है वो रेड में हो, आपको वाइट में भी मिल जाएगा, आपको पिंक में भी मिल जाएगा, आपको येलो में भी मिल जाएगा. ओके, देन वी हैव लिली. And the last one is the orchid. Okay, it's a beautiful flower. This is page number 33. Okay, so I hope children आप सबको ये समझ आ गया हो. Yes, so this is page number 33. Okay, so now children let us go to page number 34, the cartoon time. Okay, आप सबका favorite. Okay, so open to page number 34. The chapter name is The Cartoon Times. Now children, just read it. Read the clues given below. Fill in the missing letters in the boxes to find the names of our cartoon friends. Find the names from the help box given below. यानी आपको help box भी दिया गया है. सी ये जो है ये आपका हेल्प बॉक्स है. तो ये आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, आपको इनमें से सारे नाम ढूंढने हैं. ओके चिल्ड्रन, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले चैप्टर सारा जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के हम रीड करेंगे और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे, हम आंसर लिखेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम उसे समझेंगे जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स के लिए किया था. ओके, सो नाउ चिल्ड्रन लेट अस बिगिन. दिस इज पेज नंबर 34. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं और आपको मिसिंग लेटर्स भी दिए गए हैं बॉक्सेस में एंड आपको आंसर जो है फाइंड करना है. ओके, सो नाउ लेट अस solve the questions. Okay, now let us read the first question. This blue-gray cat always chases Jerry, a naughty mouse. Again, we will read this sentence. This blue-gray cat always chases Jerry, a naughty mouse. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि एक कैट है जो कि ब्लू ग्रे कलर में है, वो हमेशा एक माउस को चेस करती रहती है, यानी एक ऐसी बिल्ली जो माउस को हमेशा चेस करती रहती है. तो आपने ऐसी बिल्ली को देखा है? यस, आपने देखा है. आपको पता है वो कार्टून का नाम क्या है? टॉम एंड जेरी. तो उस बिल्ली का नाम क्या है? यस, उस बिल्ली का नाम टॉम है. तो आप लिखेंगे यहाँ पे OM. दिस इज टॉम. सो राइट डाउन चिल्ड्रन, दिस कैट्स नेम इज टॉम. ओके, इस कैट का नेम क्या है? इस कैट का नेम टॉम है. ओके, नाउ let us read the second question. This little wooden man lives in Toyland. Okay, now just read it twice the sentence. This little wooden man lives in Toyland. Okay, this little wooden man lives in Toyland. यानी ये जो मैन है ये वुड का बना हुआ है और ये टॉयलैंड में रहता है. तो ये कौन है? नॉडी. यस,
याद है आपको आज्ञा या नॉडी, वो जो सॉन्ग है, वो जो कार्टून है, यस, वो कौन सा कार्टून है? इट इज़ दी नॉडी। सो आप लिखेंगे ओ एंड वाई, राइट डाउन, इट इज़ दी नॉडी। तो ये कैरेक्टर जो है वो कहाँ रहता है? वो टॉयलेट में रहता है। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, इट इज़ दी नॉडी। Okay, now let us read the next sentence. This lovable bear loves his friends and wants them to be happy. Again, this lovable bear loves his friends and wants them to be happy. Again, we'll read this. This lovable bear loves his friend and wants them to be happy. यानी ये जो bear है, ये अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत ही प्यार करता है और हमेशा चाहता है कि वो हमेशा खुश रहें। ओके, सो ये कौन है? तो ये क्या है? ये पू है। ओके, सो यू विल राइट, पी आपको पहले से दिया हुआ है, यू विल राइट OOBEAR, bear. Okay, so this lovable bear loves his friend and wants them to be happy. तो वो कौन है? The Pooh Bear. Okay, so write down children. तो आप सब ने ये लिख लिया होगा, आई होप। Very good children. Now let us read the question number 4. Now, this white duck with a yellow-orange bill has orange legs and feet. He wears a sailor suit. Now I'll read it again. This white duck has a yellow-orange bill, has orange legs and feet, and he wears a sailor costume. तो ये जो डक है वाइट कलर का, इसके पास येलो और ऑरेंज बिल है, और इसके जो फीट है, जो लेग्स हैं, वो भी ऑरेंज कलर में है, और ये एक सेलर का सूट पहनता है। तो ये कौन सा कार्टून कैरेक्टर है? यस चिल्ड्रन, इट इज़ दी डोनाल्ड डक। ओके, सो DO, you will write NA and then here duck, DUCK. So write down children, it is the Donald duck. I hope आप सबने ये लिख लिया है। Yes. Now let us read the 5th question. Okay. Now, 5th. This famous reporter goes everywhere with his loyal pet Snowy. Again we will read this, we'll read it twice. This famous reporter goes everywhere with his loyal pet Snowy. Again we will read this, कि this famous reporter goes everywhere with his loyal pet Snowy. यानी ये रिपोर्टर जो है, ये जो कैरेक्टर है, ये एक फेमस रिपोर्टर है जो हर जगह अपने पेट के साथ जाता है, अपने लॉयल पेट्स के साथ जाता है, जिसका नाम स्नोवी है। तो इस रिपोर्टर का नाम क्या है? इस रिपोर्टर का नाम है टिंटिन, TINTIN। इट इज़ द टिंटिन। ओके, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है टिंटिन। ओके, नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, so children, let us read question number 6. This brave boy lives in the village Dholakpur. Okay, so again, this brave boy lives in the village Dholakpur. यानी ये जो बॉय है, ये कौन से विलेज में रहता है? ये ढोलकपुर विलेज में रहता है। तो आपको पता ही है ये कौन सा कैरेक्टर है। यस, ही इज़ दी छोटा भीम।
So write down children, CHOTA, छोटा भीम. Yes, ये आप सबका फेवरेट कैरेक्टर ही है. Yes, he is the छोटा भीम. So write down children, छोटा भीम. आई होप आप सब ने लिख लिया है, because I am going to erase this and then we will read another questions. Okay, another set of questions. Now let us read. This boy and his stepbrother Ferb invents new things each day of their summer vacation. Okay, read it again. This boy and his stepbrother Ferb invents new things each day of their summer vacation. यानी ये जो बच्चा है ये अपने भाई के साथ, जिसका नाम फर्ब है, अपने समर वेकेशन में हर रोज़ कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता है. आई नो यू कैन इजीली गेस, ये है फिनियस एंड फर्ब. ओके, तो आप क्या लिखेंगे? फिनियस. सो यहाँ पे पी पहले से लिखा हुआ है, यू विल राइट HIN भी पहले से लिखा हुआ है, EAS, फिनियस एंड फर्ब. सो राइट डाउन चिल्ड्रन, Phineas and Ferb. आई होप चिल्ड्रन आप सबने लिख लिया है ये. Now let us read question number 8. Okay, he is a poet in Emperor Krishnadevaraya's court. He is very wise and witty. Again, okay, so again we'll read this nicely. He is a poet in Emperor Krishnadevaraya's court. He is very wise and witty. यानी ये जो कैरेक्टर है ये एक पोएट है, यानी ये पोएम लिखता है और ये कौन से राजा के कोर्ट में रहता है? तो ये एम्परर कृष्णदेवराय के कोर्ट में, यानी जो कृष्णदेवराय जो है उनके कोर्ट में ये पोएम्स लिखते हैं. ओके, ही इज़ वेरी वाइज एंड विटी, यानी ये बहुत स्मार्ट है और बहुत ही फ़नी भी है. जितने स्मार्ट है उतने ही फ़नी भी है. तो ये क्या है? ये एक पोएट है, यानी ये पोएम लिखते हैं. और ये कौन से राजा के कोर्ट में रहते हैं? तो ये एम्परर कृष्णदेवराय के कोर्ट में रहते हैं. और ही इज़ वेरी वाइज एंड विटी, यानी बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड फनी भी. तो इनका नाम क्या है? ही इज़ दी तेनाली रमन. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, तेनाली रमन. तो TE पहले से लिखा हुआ है, आप N लिखेंगे, A लिखेंगे और रमन का RMA. ओके, सो राइट डाउन तेनाली रमन. आई होप चिल्ड्रन आप सबने ये लिख लिया है. राइट डाउन चिल्ड्रन, तेनाली रमन. ओके, नाउ वी हैव इरेज दिस. आप अगर नीचे देख सकते हैं तो आपका हेल्प बॉक्स है. तो आपके हेल्प बॉक्स में आप देख सकते हैं देयर आर वेरियस नेम्स. वही जो आपने आंसर्स ऊपर लिखे हैं, जैसे कि नॉडी, डोनाल्ड डक, छोटा भीम, टॉम, तेनाली रमन, पूह बेर, फिनियस एंड टिंटिन. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम नीचे दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से आपको सारे ऊपर लिखने थे. ओके, चाहे वो नॉडी हो, चाहे वो डोनाल्ड डक हो, चाहे वो टिंटिन हो. ओके, so children, we will stop here for today and we will continue this in next lecture. Okay, so thank you children, have a nice day.